शांति। शांति। जी, सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम सभी को शांति। शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति जी। आज हम सभी अव्यक्त सभा में मिल रहे हैं। परमात्मा हम सबको बहुत अच्छी रीति, बहुत नए नए पाठ पढ़ा रहे हैं। कल बाबा ने हमें खुशी के बारे में कि कैसे हम हमेशा संतुष्ट रहें सदा, और अंदर से खुशी हमेशा बरकरार रहे, उसके बारे में हमें बताया था। आज हमें बहुत अच्छा चैप्टर है बाबा का, और क्यों इस श्रेष्ठ जीवन में चलते हुए भी कभी कभी हमें परेशानियां, उदासी हो जाती है। ये उदासी का क्या कारण है? बाबा आज बहुत अच्छी रीति हमें ये पढ़ाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या होने के कारण हम इस जीवन पे चलते हुए, जबकि ये श्रेष्ठ भाग्य अपना बनाते हुए, क्यों उदास हो जाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का दिन, जो बेहद खास है। हम सभी परमात्मा के प्यारे बच्चे और उनकी दी गई श्रीमत पे चल रहे हैं। बाबा हम सभी के साथ हैं। चलिए तो पहले हम 1 मिनट का योग करेंगे, परमात्मा से कनेक्ट होते हैं और अपने अंदर शक्तियां भरते हैं, अव्यक्त स्थिति में आते हैं, और जब अव्यक्त स्थिति में आ जाएंगे तब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चलिए बैठे अपनी स्थिति में। मैं आत्मा, मैं आत्मा शांत स्वरूप, देखिए जैसे ही शांत स्वरूप अपनी स्थिति में हम पहुंचे, परम पिता परमात्मा हमारे साथ हैं। तो हम देखेंगे कि पॉइंट ऑफ लाइट जो हमारे पास बिल्कुल सामने आ गई है, और उनसे हमें शक्तियां आ रही हैं। आगे बढ़ते हुए हम परमात्मा के बच्चे, वो हमारे साथ कंबाइंड रूप में है कि शांति की वाइब्रेशन पूरे विश्व को प्रदान करते हैं। तो देखें आपसे शांति की किरणें निकलती हुई और विश्व की हर आत्मा को और ये पूरी सृष्टि को शांति प्रदान कर रही है। चलिए आए अपनी अव्यक्त स्थिति में, और हम आज ये चैप्टर शुरू करते हैं। अभी चले तो हम आज का जो चैप्टर, जो बेहद खास है, बाबा हम सबको पढ़ा रहे हैं कि ये जो जीवन हमारा है, ये जब बाबा से मिले, अपने आप को समझा, समय को समझा, तो बहुत श्रेष्ठ जीवन है।
अब ये श्रेष्ठ जीवन में उदासी क्यों आ जाती है? जब हम बाबा के साथ चल रहे हैं, दिन प्रतिदिन अपनी सफाई चल रही है, सफाई का तो पूरा कारोबार ही बाबा ने अब हमारा खत्म कर दिया है। लास्ट 96 डेज में बाबा ने हमारे एक एक पॉइंट को बहुत सही रीति से क्लियर करा। अब हमारी चेकिंग चलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं, बड़े बच्चे हैं, तो उसी हिसाब से अब इस जीवन में भी क्यों उदासी आई? तो बाबा कल हमें बहुत सुंदर रीति से खुशियों के बारे में बता रहे थे। कैसे हम आत्माएं हर पल खुश रह सके, इसके बारे में बात हो रही थी। आज बता रहे हैं कि इस जीवन में अगर कहीं चलते चलते कहीं उदासी आ रही है तो चेक करिए, कोई छोटी मोटी अवज्ञा तो नहीं हो गई? जो बाबा ने श्रीमत दी, कहीं उससे हम थोड़े से तो नहीं हिले? मनमत को मिक्स तो नहीं, अपने अंदर मिक्स तो नहीं कर दिया? या मन को फॉलो तो नहीं करने लग गए? इसी से ही मन बोझे में आ जाता है। आज इसी के बारे में बातें होंगी। चलिए शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं। बाबा आज हमें आज्ञाकारी बच्चों की बात बता रहे हैं, हम सबको आज्ञाकारी बता रहे हैं। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन नंबर वॉर है, कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी है सदा नहीं। बाबा क्या कहता है यहाँ पर कि कोई बच्चे तो सदा आज्ञाकारी है। अभी कुछ बच्चों को तो बाबा की टचिंग भी होती है, वो टचिंग के हिसाब से अपने पूरे दिन की दिनचर्या को रखते हैं। जो बाबा ने पहले ही कुछ बातें बताई हैं उसके हिसाब से सारे कारोबार करते हैं अपने दिन के। तो बोलते हैं सभी बच्चे आज्ञाकारी हैं, ऐसा नहीं है। पर एक तो है सदा आज्ञाकारी और एक है सदा नहीं, कभी कभी आज्ञाकारी। तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है, इसीलिए नंबर वॉर की बात हो रही है। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं। बाबा देखो कितनी अच्छी रीति बता रहा है कि आप सभी बच्चे जो हैं आज्ञाकारी हैं, ऐसा नहीं है कि आज्ञाकारी नहीं है, लेकिन अंतर जरूर है। आज्ञा देने वाला पिता बाबा परम पिता परमात्मा सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं। बाबा कल क्या कह रहे थे? सब एक समय पर बाबा ने सभी को सारी शक्तियां दी हैं, है ना, सभी गुण दिए हैं, विशेषता दिए हैं। आज बाबा क्या कह रहे हैं कि आज्ञा तो सभी को एक जैसी दी गई है, इसमें कहीं तो कोई बात ऐसी नहीं है कि ऊपर नीचे है। सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते। फिर भी नंबर वॉर क्यों होते हैं? बाबा पूछते हैं कि भगवान एक है ना, उनके हम सभी बच्चे हैं, वो एक जैसा सबको दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक को दिया एक को नहीं दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के लिए तो बहुत कुछ आज्ञाएं हैं, किसी के लिए कम है, ऐसा भी नहीं है। वही बात बता रहे हैं, क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाबा की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वे स्वतः ही हर संकल्प बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते, और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते उनके उनके अनेकों बार बार स्मृति लानी पड़ती है। उनको क्या है, बार बार स्मृति लानी पड़ती है, अनेकों बार। इसको क्या बोल, इस पूरी लाइन को हम समझते हैं, इस पैराग्राफ को। बाबा कहते हैं कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो सदा अपने कर्म को करते हुए, अपने हर संकल्प को करते हुए हर आज्ञा को सहजता से समझते हैं और उसको अपनी स्मृति में रखते हैं, इसलिए स्मृति स्वरूप बनते हैं। बाबा की दी गई इशारे जो हैं, श्रीमत जो हैं, उनको हमेशा याद रहती है और उनके हर संकल्प बोल और कर्म उसके हिसाब से बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो स्मृति स्वरूप बन गए हैं। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं बाबा कि आज्ञा प्रमाण चलते स्मृति स्वरूप नहीं है, मतलब आज्ञा से चलते तो हैं पर बार बार स्मृति उनको लानी पड़ती है, भूल जाते हैं बीच में, कोई कोई बात छूट जाती है, तो बार बार लाने की वजह से आगे देखते हैं क्या है पूरी बात। बाबा क्या बता रहे हैं? कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं। कई बार तो बच्चे कहते हैं बाबा कि कभी तो स्मृति स्वरूप हैं, वो तो हमेशा उसी हिसाब से चलते हैं आज्ञाकारी बन के,
और कई बारी जो है चलते चलते आज्ञा बाद में याद आती है, जब कोई काम कर दिया, कोई बात कह दी, कोई कर्म कर दिया, कुछ संकल्प कर दिया, उसके बाद याद आता है कि नहीं, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं तो श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्मा मेरे साथ हैं, बाबा के सहयोगी हैं। बाद में याद आता है, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं। जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, बाबा कह रहे क्योंकि जो आज्ञा के स्वरूप नहीं है, तो जो उसका प्रत्यक्ष फल होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं फिर ऊपर नीचे हो जाता है। वे प्रत्यक्ष फल की अनुभूति ना होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि यह रिजल्ट क्या हुआ, क्या हुई है, उसका रिजल्ट क्या हो गया। बाबा कह रहे कि जब ये कोई भी काम कर दिया, उसके बाद याद आता है कि अरे इसका ये क्या रिजल्ट निकला है, क्योंकि भूल गए थे ना, क्या भूल गए थे, जो श्रीमत दी है। अभी श्रीमत भी बताएंगे बाबा कि क्या क्या श्रीमत दी है, क्यों ऐसा करना है, कैसे करना है, आपको कौन सी स्मृति में आके करना है। जब वो मिस हो गया तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, फिर बाद में उनको समझ में आता है। कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं, जो जैसे बाबा की आज्ञा है उस प्रमाण न चलने के कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वह नहीं हुआ। बाबा क्या कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष फल अनुभव होना चाहिए था, आपका ये श्रेष्ठ जीवन है ना, हम सभी बाबा के बच्चे हैं और श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। क्या कार्य कर रहे हैं? सृष्टि परिवर्तन के कार्य में परमात्मा के साथ हैं, सहयोगी हैं। तो वो सहयोगी कैसे हैं? जब स्व परिवर्तन करते तो सृष्टि परिवर्तन होता है, ये सभी चीजें हमें पता है। तो स्व परिवर्तन कैसे होगा? जब एक एक चीज को हम फॉलो करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे बाबा क्या कह रहे हैं कि जो रिजल्ट आना चाहिए, कर्म फल जो होना चाहिए प्रत्यक्ष, उसमें हमें कभी कभी नहीं होने के कारण वो अनुभव नहीं होता। क्या अनुभव नहीं होता? सुख शांति अनुभव नहीं होती। कर्म जो किया उसका फल क्या हुआ, अगर मानो कुछ गलत आई बात तो समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो गया। तो बाबा कह रहे हैं कि रेफर करिए कि कहीं ना कहीं कोई चीज मिस हुई है आपसे, उस चीज की वो चेकिंग करा रहे हैं। इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है। बाबा कह रहे हैं जो आज्ञा के स्मृति स्वरूप चलने चाहिए वो नहीं है। चलिए पहले पूरा पढ़ते फिर हम इसको समझेंगे। लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई। जब कोई चीज गलत हो जाती है उसके बाद याद आता है कि ये हमने क्या कर दिया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, हमें हमें तो पहले से पता था, परमात्मा ने पहले ही बताया है, ये हमने क्यों किया, ऐसी बातें आने लगती है। तो नंबर वन है, बाबा कह रहे तो नंबर वन है कि उसका फिर आगे क्या क्या बताते हैं। जो नंबर वन है वो क्या है? सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी है। याद है आपको कि बाबा एक बार ही बता रहे थे कि मालाएं हैं, नंबर वन की माला कौन सी है? सतयुग में जाना है, 16 कला संपूर्ण आत्मा है, याद है ना। तो बताए नंबर वन की क्या स्थिति क्या होती है? बोलते हो तो सहज रहता है हर कर्म में, हर स्थिति में, स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी। उसको ये स्मृति रहती है कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, इस समय बहुत बड़े कार्य में लगा हूँ, बाबा का सहयोगी हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मेरा हर कर्म श्रेष्ठता की ओर होना चाहिए। ये सब बातें उसको याद रहती हैं। और दूसरा नंबर कौन सा है? कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। कभी तो अपनी स्मृति के साथ ही कर्म किया कि मैं आत्मा हूँ, सब आत्माओं के साथ है हूँ, मेरा ये रोल है, सबका अपना अपना रोल है इस स्मृति में रहने वाले। और कभी फिर जब कर्म कर दिया, उसका रिजल्ट सामने आया, फिर उनको याद आता है कि ये मेरे से गलती हो गई। और तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो, बाबा कहते तीसरे नंबर की कोई बात ही नहीं है, छोड़ दो उनको। तो दो मालाएं हैं, पहली छोटी माला है, दूसरी बड़ी माला है, और तीसरों की तो माला ही नहीं है, इसीलिए दो की बात कर रहे हैं। आप कहते हैं एक की तो बहुत छोटी माला है, जो नंबर वन वाले है ना, नंबर वन वाले बच्चे बाबा के बहुत कम हैं,
नंबर 2 वाली माला बहुत बड़ी है और तीसरों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो आ ही नहीं रहे हैं कहीं भी लाइन में। तो इसीलिए आज 2 की ही बातें करेंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, आज्ञाकारी नंबर 1 सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाबा के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाबा की दिल की दुआएं साथ हैं। इसीलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज आप सभी के ऊपर ये बात आ गई। आप में से कितने लोग बताते हैं कि इतनी सहजता से सारी चीजें होती जा रही हैं, दिन भर बहुत अच्छी स्थिति रहती है, अभी कोई दिक्कतें भी नहीं आती हैं, बहुत कम समय में हमें बहुत स्टेबिलिटी हमने हासिल कर ली है और उसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है। ये क्यों हो गया? ये पूरा पैराग्राफ उन्हीं बच्चों के लिए बाबा बता रहा है कि जो आज्ञाकारी नंबर 1 बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अमृत वेले से रात तक सारे दिनचर्या में बहुत जो उनके सारे कर्म हैं उसमें मेहनत नहीं उनको महसूस होती। क्यों? क्यों महसूस नहीं होती मेहनत? पता है कराने वाले वो हैं, हम निमित्त हैं, हमें करना है, तो फिर मेहनत कहाँ है? पता ही है सारी चीजें। बाबा ने एक एक चीज की बात बोल दी है कि अरे उसमें उनको क्या मिलता है एक्स्ट्रा? परमात्मा की शक्तियां मिलती है आशीर्वाद के रूप में। इसलिए अलग अलग अनुभूति होती है। कई बार आप लोग कहते हैं ना, पता ही नहीं चला ये काम कैसे हो गया, लगा कि कोई हमारे लिए करके चले गया। क्योंकि ये उनकी दिल की दुआएं मिल रही हैं, उनके आशीर्वाद मिलते हैं, तो हमें ऐसी ऐसी अनुभूतियां होती हैं कि हर चीज जो है होती चले जाती है। कई बार तो आप सब बताते हैं कोई कि क्लासेस भी जैसे कराते हैं तो कि बाबा अपने आप आके करा देता है, हमने कोई तैयारी नहीं करी थी, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, सब हो गया। तो ये कैसे होता है? तो उनकी जो जो उनकी राह पे चल रहा है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी हम यहाँ लेते हैं। मान लीजिए आप एक छोटे बच्चे को कोई काम करने दे रहे हैं, लेट्स सपोज कि एक माँ ने अपने बच्चे को सब्जी छीलने के लिए दिया। तो जब सब्जी छीलने दे रही है, चक्कू दिया, मानो आलू ही छीलना है, तो माँ का ध्यान बच्चे पे जरूर रहता है कि बच्चे के हाथ में चाकू नहीं लग जाए, कहीं कट नहीं जाए, कहीं गलती से कुछ चोट नहीं लगे। तो हर पर एक अटेंशन रहता है। ऐसे ही बाबा का है। जब बाबा के बच्चे हम बन गए, बाबा के दिए गए सारी आज्ञाओं को मान रहे हैं, उनके सभी कार्य जो दिए गए हैं कर रहे हैं, तो उनका भगवान का अटेंशन किन के ऊपर रहेगा? अपने बच्चों के ऊपर रहेगा ना। सेम है, सेम चीज है, वही वो बता रहा है। क्योंकि आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कर्म बीज है। बाबा कहते हैं कर्म जो है वो बीज है, किसी भी काम को करने का बीज है। वो क्या है, हमारे थॉट से शुरू हो जाता है कि ये काम करना है। तो और बीज से जो प्राप्ति होती है वह फल है। कोई भी चीज को अगर हम डालते हैं धरनी में, पेड़ उगता है, उसके बाद फल मिलता है। तो बाबा उसकी बात कह रहे हैं कि जो कर्म आप कर रहे हैं वो बीज है, यहीं पर रखना है। जैसे मान लीजिए आपने पौधे लगाने हैं, तो कौन सी क्वालिटी का लगाएंगे? अच्छा ही लगाएंगे ना। बोले अच्छा बीज हम डालेंगे, चावल अच्छा उगाएंगे, हम सेब अच्छा उगाएंगे, अच्छी क्वालिटी वाला उगाएंगे। तो कहाँ चेकिंग कहाँ होगी? जब पूरा पेड़ उग जाएगा, फिर फल देने लगेगा, तो हम बोलेंगे कि नहीं नहीं ये फल तो खराब है, फल को चेंज करो। फल को तो चेंज नहीं कर सकते। चेंज कहाँ होगा? बीज में होगा। और किसी भी कर्म का बीज क्या है? हमारा सोचने का नजरिया, हमारा थॉट प्रोसेस। बाबा उसी के ऊपर काम करता है, कॉन्शियसनेस को ही चेंज कर रहे हो। क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वह फल है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल, अर्थात क्या फल होगा उसका? संतुष्टता, सफलता प्राप्त होती है। संतुष्टता अपने आप से भी होती है
और कर्म के रिजल्ट से भी होती है। कल याद है बाबा संतुष्टता के ऊपर कितनी बातें बता रहा था, कैसे हम हर पल खुशी रहें, खुश में रहें, सुख में रहें, उसकी बातें हो रही थी। आज उसी के एक्सटेंशन का ये चैप्टर है। बाबा क्या कहते हैं कि जो स्मृति स्वरूप आत्माएं हैं, कि मैं आत्मा हूं, इसकी स्मृति में रहता है। और बाबा की दी गई श्रीमत, श्रीमत क्या है कि आप बच्चे वृत्ति से, दृष्टि से, कृत्य से अपने आप को आत्मा समझें। आप इस सृष्टि पर एक बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं, इसको समझें। आप बाबा के सहयोगी हैं, इसको समझें। ये कुछ पॉइंट्स हैं बाबा के, जो लगभग लगभग हम रोज ही पढ़ते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि जो भी कर्म आप कर रहे हैं, उसका बीज जो है वो क्या है। किसी भी कर्म का फल और बीज, दो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे वो बता रहे हैं। अगर बीज शक्तिशाली है, क्योंकि आपने आज्ञा मानी हुई है, तो जब शक्तिशाली बीज है, बाबा की दुआएं मिल रही हैं, शक्तियां मिल रही हैं, तो फल कैसा होगा? संतुष्टता भरा होगा, सफलता मिलेगी। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको याद है कि आप कौन है। और उसका रिजल्ट क्या है कि आप संतुष्ट रहेंगे हमेशा। देखिए, इस जीवन में अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये जीवन कैसे हमें संतुष्ट बनाना है, वो बातें भी बाबा यहाँ कर रहा है। और अन्य आत्माओं के संबंध, संपर्क से भी होती है। जो हमें अनुभूतियां बता रहे हैं ना बाबा संतुष्टता की, एक तो हमने जो कर्म किया उससे हमें संतुष्टता हुई, उससे हमें सफलता मिली। और फिर जब हम जिसके साथ आ रहे हैं, किसमें संबंध में आ रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं, भाई जो भी कर्म कर रहे हैं सभी आत्माओं के मेल जोल से तो कर रहे हैं, अकेले तो नहीं कर रहे हैं। तो वो वहां से भी हमें संतुष्टि मिलती है। नंबर वन, आज्ञाकारी आत्माओं की तीन ही प्रकार की संतुष्टि स्वतः और सदा अनुभव होती है। बाबा बोलते हैं कि इन आत्माओं को तीन प्रकार की संतुष्टि अनुभव होती है, इजी, इनके लिए नेचुरल है संतुष्ट रहना। क्या है वो? तो अभी हमने देखा था, फिर एक बार देखते हैं। एक तो अपना जो भी कर्म कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं, उसमें सफलता मिलती है। और संतुष्टता अपने आप से भी होती है कि हाँ, ये मैंने किया, कर्म जो किया वो ठीक है, अच्छा है, उसमें कहीं कोई हेरफेर नहीं है। फल में भी संतुष्ट था, अपने आप से भी संतुष्ट। मन जो है क्वेश्चन मार्क नहीं करते। तो कई बार क्या होता है ना, काम करने के बाद होता है पता नहीं ठीक किया कि नहीं किया था, उसको कैसा लगा था, कहीं उनको खराब तो नहीं लगा, बाद में सोचते हैं ना। ये बाद में सोचने से बात नहीं होगी, वो बोलते पहले सोचो इसको। जो कर्म करने के बाद अगर सोचा तो वहां तो चेंज नहीं हो सकता उसका फल। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मान लीजिए आपको सेब का पौधा उगाना है, वृक्ष उगाना है, तो फिर क्या करेंगे? उसका जो बीज लेंगे वो अच्छी क्वालिटी का लेंगे ना। खराब क्वालिटी का अगर लिया, उगा लिया, तो उसको फिर तो चेंज नहीं कर सकते, वो तो हो गया। अब कुछ नहीं किया जा सकता उसमें। यहाँ पर वही सारी बातें बाबा बता रहा है कि एक तो अपने आप से संतुष्ट होंगे और सफलता भी मिलेगी, उससे भी संतुष्टि मिलेगी। जो कर्म का कर्म फल है उससे भी संतुष्टि मिलेगी, और संबंध में, संपर्क में भी संतुष्ट रहेंगे। ये तीन संतुष्टता उनको मिलेगी, उन बच्चों को। फिर आगे बढ़ते हैं। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं को मिलना चाहिए, समझते थे ना कि जितना मिलना चाहिए उतना दिखाई नहीं देता। और कहा फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझेंगे, नहीं समझ आए तो दोबारा पूछेंगे। दो इक्वेशन है, एक है नंबर वन बच्चों की, और एक दूसरे बच्चों की बात बाबा यहाँ कर रहा है। चेकिंग करनी है हमें अपनी अपनी, है ना। चेकिंग करा रहे ना, कह रहे एक तो जो कर्म कर रहे हैं वो खुद से भी संतुष्ट हैं कि हाँ मैंने परफेक्ट किया है और सफलता भी मिली, और जो कर्म किया
उसका जो रिजल्ट आया उसमें भी संतुष्ट है कि हाँ मैंने इतना किया, इसका ये रिजल्ट आया, ये बहुत अच्छा है, मैं संतुष्ट हूँ। और जितने लोगों के साथ संपर्क में आए, संबंध में आए, वो भी संतुष्ट होने के कारण वहां से भी संतुष्टि मिली। एक इक्वेशन, ठीक है, यहाँ तीनों चीजें संतुष्टि वाली हैं। दूसरी इक्वेशन की बात कर रहे हैं बाबा कि कर्म तो अच्छा किया, उससे स्वयं से संतुष्ट है कि हाँ मैंने ठीक किया। सफलता जो मिली उससे भी संतुष्टि है, पर लोगों के साथ जो संपर्क बना उसमें कहीं पे संतुष्टि नहीं है। चेकिंग है ना, अब क्या बोल रहे हैं उसको भी चेक कराएगा, संतुष्टता नहीं होती। फिर मान लीजिए ये जो बात है इसको ध्यान से समझें। अगर मानो आपने तो कर्म करा, आप खुश हो, उसका फल जो आया वो भी खुशी वाला है, पर अगर लोग आपसे संतुष्ट नहीं है तो क्या होगा, सोचो। फिर भी दुखी रहेंगे ना। मानो मैं और एक, मानो इसको हम ऐसे समझते हैं ए और बी, ठीक है। ए ने जो कर्म किया, मानो उसने कुछ कुछ भी काम किया, सफाई कर दी रूम की, खाना बना दिया, चलो खाना बनाने वाली बात करते हैं। उसने खाना अच्छा बनाया, अपनी तरफ से खाना अच्छे से खिलाया, सब कुछ। पर ये जो बी है ये खुश नहीं है। अभी वो खुशी ना होने के कारण भी बताएगा, ऐसा नहीं कि एक ही है। तो फिर वो क्या करेगा, जो बी है वो ए को कौन सी वाइब्रेशन देगा, नेगेटिव वाइब्रेशन देगा। जब नेगेटिव वाइब्रेशन ए रिसीव करेगा तो उसकी खुशी कम हो जाएगी ना, संतुष्टता कम हो जाएगी, सुख कम हो जाएगा। बाबा इसी को हाईलाइट कर रहा है कि इसको चेक करिए, अभी हमारे लाइफ में वो परिवर्तन ला रहा है। याद है हमने लास्ट 97 डेज में, पीछे 96 डेज में बाबा ने हमारी बेसिक चीजें ठीक करी है, जिसमें हम कलयुग से कहीं ना कहीं द्वापर युग में पहुंचे हैं। अब और कठिनाई भरा रास्ता जो पहले वाला था उससे और डीप डाउन जाना है। यूं तो बोले कठिनाइयों से जाना है, पर कठिनाई से तो बाबा जाने नहीं देगा। वो तो हर चीज को पहले से हमें बता देता है, हमारे लिए सहज कर रहा है रास्ता। तो द्वापर से अब हमें त्रेता में जाना है ना जी। तो इसीलिए हर कर्म को कैसे करना है वो पढ़ा रहा है। और उदास नहीं होना है उसके लिए क्या करना है वो पढ़ा रहा है। तो दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन संतुष्टता वाली और एक में संबंधों में संतुष्टता नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपका कोई संबंध अच्छा नहीं है तो अंदर हर पल चलता रहता है ना। मान लीजिए आपकी किसी से बात नहीं हो रही है ना, कोई भी हो सकता है, तो हर पल उसकी याद आती है। भले हम जितना मर्जी बोलें कि हाँ हमने रिश्ता तोड़ दिया है, पर मन में तो जरूर आता है कि हाँ हमारी उससे बात नहीं हो रही है, तो खुशियां नहीं होंगी ना। बाबा के तो सारे ही बच्चे हैं और हम इस मार्ग पे चल रहे हैं, तो यानी कि हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें हर संबंध संपर्क में, हमारा जितने भी संबंध में हम जिसके भी आए, वो हमारा आत्मिक संपर्क अगर होगा तो हर रिश्ता अच्छा होता चला जाए। कोई कुछ पूछना चाहता है यहाँ पर? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें, तो इसको नंबर वन आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। नंबर वन आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेगा। जो नंबर वन आज्ञाकारी बच्चा है बाबा का, वो तीनों ही बात में संतुष्टता अनुभव करेगा। तीनों बात याद है ना, इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं। वर्तमान समय के प्रमाण कहीं श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती हैं। जो वर्तमान समय है इसमें कभी कभी कोई भी आत्मा अपने आप को असंतुष्ट अनुभव करती है। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हों। बाबा उस पॉइंट को क्लियर कर रहा है। हमारा थॉट चलता होगा किसी का कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आत्मा से हर आत्मा संतुष्ट हो। अब वो हमें वहां लेके जाना चाहता है ना। देवी देवताएं हैं, आधार मूर्त हैं, बहुत कम नंबर ऑफ सोल्स हैं, यानी कि जिससे विश्व की हर आत्मा संतुष्ट हो। ये कैसे हो सकता है, विश्व की हर आत्मा संतुष्ट मतलब जो समय अनुसार हमारे सामने आ रहा है वो संतुष्ट हो।
ये बात तो वो करना चाहता है। अब उसकी वो तरीका बताएगा कि ऐसा क्यों होता है। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हो, कोई ना कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वह कई कारण होते हैं। बाबा बोलते हैं उसके कई कारण हैं। अपने आप को ना जानने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी कर देते हैं। बाबा कह रहे एक तो आप अपने आप को अगर नहीं जानते हैं, मेरा क्या हूं मैं, आत्मा, इसके कारण भी गलतियां हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना, इच्छा ज्यादा रखते हैं। यहाँ पे बड़े और छोटे सब आ जाते हैं। पहली बात तो क्या है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि आप कौन है, आपका असली स्वरूप क्या है, इसको ना जानने के कारण भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। दूसरी बात, मतलब हम रोल कॉन्शियसनेस में, बॉडी कॉन्शियसनेस में, एज कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाती है। अगर सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होती। दूसरी बात, सभी लोगों से, जो आसपास के लोग हैं, उनसे इच्छाएं ज्यादा रखते हैं, अपेक्षाएं ज्यादा हो जाती हैं हमारी कि ये ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, तो भी असंतुष्टि होती है। आगे बढ़ते हैं। जब वो, बाबा कहते हैं कि जब वो इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, जब आप इच्छा रखते हैं किसी से और अगर वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो भी असंतुष्टता हो जाती है। तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वे नहीं होते। तीन प्रकार हैं जिससे असंतुष्टि कई आत्माओं कहीं नहीं होती, उनकी बात हो रही है। बात क्या हो रही है कि बाबा यहाँ कह रहा है कि हर आत्मा कैसे संतुष्ट हो सकती है एक आत्मा से, ये इक्वेशन सॉल्व कर रहा है वो। उसमें तीन कारण बताए। एक तो कारण क्या है कि अपने आप की अंडरस्टैंडिंग ना हो कि मैं कौन हूं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपका क्या रोल है, कैसे। दूसरा है कि आसपास के लोगों से हम अपेक्षाएं करते हैं, हम उनसे कुछ चाहते हैं, इच्छाएं रखते हैं, वो इच्छा पूरी नहीं होती तो भी असंतुष्टता हो जाती है। तीसरा, हो सकता है हमारा स्वभाव ऐसा हो, कोई हिसाब किताब है पहले का, कि हमें संतुष्टता होती ही नहीं है, कोई कितना भी कुछ भी हो जाए। ये भी चेक करना है। अब इस कारण ये हमें चेकिंग क्यों करा रहा है बाबा, ये जो तीसरा पॉइंट आया कि हमारा स्वभाव, हिसाब किताब ऐसा क्यों है, ये चेक करना है अपने अंदर। अपनी सारी चेकिंग करनी है कि पिछले हम क्या, हम हर रिश्तों से संतुष्ट हैं, हम दिन भर अपने हर कर्म से संतुष्ट रहते हैं, जो भी हमें मिल रहा है क्या उससे संतुष्ट हैं, जीवन में जहां हैं संतुष्ट हैं। और अगर ये चेकिंग में आ रहा है कि नहीं है, तो चेक करें कि कहीं मेरा संस्कार तो नहीं बन गया है ऐसा। संस्कार क्या होता है, हमारा कोई पैटर्न, हैबिट हो सकता है पिछले जन्म में ये हैबिट हमारी बन गई कि हमें कोई किसी वजह से संतुष्टि नहीं आई। अब हमने असंतुष्ट जीवन में रहते रहते ये शरीर छोड़ दिया, तो इस जीवन में सब कुछ होते हुए भी हम कई बार असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि हमें पता भी नहीं है कि वो हमारा संस्कार है। इसीलिए डीप डाउन चेकिंग है, और जहां नहीं समझ आए तो पूछना है। आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, और ये भी एक बात आ रही है कि हिसाब किताब की यहाँ बात आई। जैसे मान लीजिए किसी का किसी के साथ कोई हिसाब किताब है, उसमें भी कई बार असंतुष्टि नहीं रहती, क्योंकि हिसाब किताब है ना पुराना, वो भी क्लियर होना है, चुकतू होना है, तो उसमें भी असंतुष्टि महसूस करते हैं। तो इसको भी चेक करें। अगर मान लीजिए कोई रिश्ता ऐसा है हमारा और उसमें हमें उनकी तरफ से जो भी एक्शन आ रहा है उससे हम संतुष्ट नहीं, तो जो संतुष्ट ना होने का कारण क्या है कि मेरा उसके साथ कोई कड़ा हिसाब किताब है, तो मुझे उसको सॉल्व करना है। ये तीन इक्वेशन को ध्यान से देखना है। अब आगे बढ़ते हैं। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का वह श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता ना मिलने का कारण होता नहीं है। क्या नहीं होता है, अभी पढ़ेंगे। अपने, लेकिन अपने कारणों
से असंतुष्ट रह जाते हैं। बाबा कह रहे कि नंबर 1 जो आत्मा है वो तो सबको संतुष्ट कर रही है, पर जो नहीं हो रहा है उसका क्या कारण है? अपने ही कुछ कारण होते हैं, उन अपने कारण को चेक करो। इसलिए कहा इसलिए कहां कहां दिखाई देता है कि हर एक से कोई असंतुष्ट है, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% मतलब परसेंटेज के करीब संतुष्ट होंगे, और 5% जो है असंतुष्ट दिखाई देते हैं। यहाँ चेकिंग, बहुत सारी चेकिंग करा रहा है बाबा आज के चैप्टर में। एक तो जो है, जो नंबर 1 आत्मा है उससे 95% तो आत्माएं संतुष्ट रहेंगी। ये हमारी चेकिंग है, कौन कौन नंबर 1 में जा रहा है, एक तो वो चेकिंग होगी। दूसरा, जो अभी नंबर 1 में नहीं नंबर 2 में है, उसकी भी चेकिंग करा रहा है बाबा। एक साथ दो काम हो रहे हैं। बोलते हैं जो मेजॉरिटी होंगे नंबर 1 से, वो 95% लगभग जो है संतुष्ट रहेंगे, और 5% जो असंतुष्ट दिखाई देते हैं वो उनके अपने पर्सनल रीजन है। जैसे जो 3 रीजन अभी बाबा ने बताए थे, एक तो उनके अपने बारे में ज्ञान नहीं रहता, दूसरा कोई हिसाब किताब होता है पुराना, तीसरा याद कर रहे थे ना हम, दूसरा क्या था, कौन बताएगा? बुद्धि। बुद्धि नहीं, सब आसपास के लोगों से अपेक्षाएं ज्यादा करते हैं। बुद्धि में ये रहता है कि मुझे इससे ये इच्छाएं ज्यादा होती है, तो 3 रहते हैं। इसको देखते हैं आगे। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे, और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने होने कारण कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया व नहीं किया। बाबा यहाँ पर कितनी अच्छी चेकिंग करा रहा है कि जो आज्ञाकारी बच्चे हैं उनके हर कर्म बहुत अच्छे होते चले जाएंगे अपने आप ही। मेजॉरिटी जो तीनों रूप से जिन्होंने संतुष्ट अनुभव कर रहे हैं, जो आज्ञा पे चल रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, उनको बार बार ही अंदर मन में ये नहीं आएगा मैंने ठीक किया कि नहीं किया, सही हुआ ना। बुद्धि बार बार ये पूछेगी नहीं। हम भी तो कई बार पूछते हैं ना, उनकी बातें हो रही कि ठीक किया कि नहीं किया, सब ठीक था ना, अच्छा ये देखो तो सही, मैंने ये गलत तो नहीं कर दिया। बहुत छोटी छोटी बात को भी हम अंदर के कॉन्फिडेंस ना होने के कारण, असंतुष्टि होने के कारण बहुत छोटी छोटी बातें भी पूछते हैं, कई बात को 10 बारी भी पूछते हैं। बुद्धि बार बार ही हमें बार बार ही बोलती है, विचलित करती है कि ठीक किया कि नहीं किया, कहीं गलती तो नहीं होगी। ये सारी बातें आ गई इसमें। सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया व नहीं किया। बाबा क्या कह रहे हैं कि बार बार ये जो बुद्धि अपने आप को विचलित करती है कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ, सब सही है कि नहीं, मैंने सही से बात करी थी कि नहीं करी थी। एक कंफर्मेशन चाहिए होती है, क्योंकि पहले सोच के नहीं कर्म करते हैं, पता नहीं क्या होगा ऐसा भी सोच लेते हैं। अब आगे वो बताएगा और अच्छे तरीके से। जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता है, बोले ना मन मेरा ना विचलित हो रहा है, मन खा रहा है मुझे कि ठीक नहीं किया है, कि मैंने ठीक नहीं किया है, मन मुझे खा रहा है, अंदर ही अंदर बुद्धि बार बार ही पूछ रही है, मन चल रहा है, विचलित हो गए ना। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता, उसका मन कभी नहीं खाता जो आज्ञाकारी है ना। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते, लाइट रहते, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं है। आज का जो चैप्टर है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद है हम बेसिक कोर्स खत्म कर दिया बाबा ने, हम एडवांस कोर्स में आ गए हैं। बाबा हमें बड़े बच्चे कहते हैं, तो अब हमारी पढ़ाई थोड़ी बढ़ गई है ना, इसीलिए बहुत डीप चेकिंग भी करा रहा है। इसीलिए
बहुत अच्छी रीति समझना है, अपने आप को चेक करना है और आगे बढ़ना है। कह रहे जो कभी कभी आपका मन कहता है ना कि मन खा रहा है, मुझे मेरे लगता है डिसीजन मैंने सही नहीं लिया, कुछ तो गलती हो गई है, ठीक किया था कि नहीं किया था। ये क्यों खाता है? क्योंकि कोई ना कोई आज्ञा नहीं मानी, अभी बताएगा, आज्ञाएं भी पूरी कंफर्म करेगा वो। पर कह रहे जिनका जो नंबर वन आत्मा है ना, उनका मन नहीं खाता हो, आज्ञा परमान चलते हैं। अच्छा, आज्ञा परमान चलने से क्या, वो हल्के रहते हैं, लाइट रहते हैं। जैसा समय आया कर्म किया और डिटैच, अटैचमेंट नहीं है कर्म के साथ, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं, बोझ नहीं है कर्म के किसी बंधन का। पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के बंधन संबंध में आना, दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना। कर्मा का चैप्टर खोलो, याद है बाबा क्या पढ़ा रहा था कि जब कोई भी कर्म करे तो पहले आपकी वाइब्रेशन राइट होनी चाहिए। जब राइट वाइब्रेशन से कर्म करेंगे तो उससे अटैच नहीं होंगे, बंधन में नहीं आएंगे। नहीं तो होता है कि जब हम कर्म कर रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है, कर्म किया, जो काम करने गए वो तो कर दिया, उसके आसपास जो और था वो छोड़ा है, तो फिर दूसरा वाला आएगा, वो क्या बोलेगा, अरे तुमने ये तो किया था। मानो एक रूम में गए, वहां की लाइट और एसी ऑन छूट गया, दूसरे रूम का लाइट और एसी खुला छोड़कर आ गए और वहां जाके अपना कोई कर्म करने लगे, तो पीछे वाला जो कर्म करके आए उसके बंधन में बंध गए ना। तो बाबा कह रहे तो पहले भी सुनाया मैंने आपको कि कर्म के संबंध में आना है, और दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना। तो बंधन हो जाएगा ना, जैसे ही आए यहाँ पर, दूसरे रूम में है, पीछे वाले रूम का काम। हेलो भैया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या हुआ दीदी? क्या हुआ दीदी? क्या हुआ, क्या हुआ? दर्द हो रहा है आपको बहुत ज्यादा? अच्छा चलिए, हम आपको अभी पावर देते हैं सभी रात लोग। में भी दर्द हो रहा था। रात भर सो नहीं पाए हो? 4 बजे से जब से जगी तभी से बहुत दर्द है। कोई बात नहीं दीदी, आप बस एक सेकंड के लिए रुकिए, हम आपको हील करते हैं। आप हो सके तो, अगर हो सके तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि सभी दर्द आपको देख नहीं हो पाए। रहा था मैंने में क्या। बस बस बस, कोई बात नहीं, आप रिलैक्स हो जाइए, हम आपको सभी heal करते हैं। बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, इसमें अगर आप और परेशान होगे दीदी तो और ज्यादा बढ़ेगा दर्द। कोई बात नहीं, बिल्कुल शांत रहिए। चलिए, आप सभी, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, इनका चेहरा आप आप देख रहे हो। लाइट बंद है क्या उनका? हाँ, आपका लाइट बंद है शायद दीदी, मैं अभी ऑन करता हूँ स्क्रीन, रुकिए। हाँ, आप नजर नहीं आ रहे हैं, अगर कोई आसपास हो आपके तो लाइट ऑन करा लीजिए प्लीज। या तो आप, हाँ हाँ हाँ, बस थोड़ा तो विजिबल है, थोड़ा सा अगर और लाइट अगर आ जाती तो और अच्छा होता। सब हम, मेरे को तो याद है, बाकी सब भी देख लेते। चलिए बस ठीक है, ऐसा भी। देखिए आपके सामने एक स्क्रीन पे 9999 करके एक डिवाइस है, इनका नाम है रुचि। हम सभी इनको थोड़ी देर शांति की और सुख की शक्ति भेजते हैं। थोड़ी दिक्कत में है पर हेल्प करते हैं। चलिए, आए अपनी स्थिति में। मैं आत्मा परमात्मा की बच्चे, परमात्मा से हमें शांति की शक्ति आ रही है, और इस आत्मा को शांति की शक्ति मिल रही है। मन में एक शुभ भावना कि हे आत्मा, आपका ये जो भी कड़ा हिसाब किताब है, अब ये खत्म हुआ।
के समय इस आत्मा का ये जो कड़ा हिसाब किताब है, अब ये खत्म हुआ। अब आप इनके सामने अच्छा समय लाएं। सारे हिसाब किताब अब चुकतू हो चुके हैं। आप देखें कि इस आत्मा को सुख की शक्ति भी जा रही है। तो देखेंगे परमात्मा से सुख की शक्ति यानी कि येलो कलर की लाइट, और वो येलो लाइट इस आत्मा को मिल रही है। क्षमा, लौटे अपनी स्थिति में। ओम शांति। हम वापस से इसको शुरू करते हैं। तो बाबा क्या यहाँ पे कह रहे थे कि जो नंबर 1 आत्मा है, उनके मन की स्थिति बहुत पावरफुल रहती है, अंदर से उनको मन खाता नहीं है। ये चेकिंग है ना। मन नहीं खाता मतलब सारे काम जो है अच्छे हुए। जो मन खा रहा है वो बोझे में आ गए, कर्म के बंधन में नहीं आए, बोझे में आ गए। अगर हम किसी भी कर्म के बोझे में आ जाते हैं तो गलतियां होती हैं। कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ जी। तो चेकिंग क्या करनी है? कर्म करते हुए बंधन में नहीं आना, संबंध में आना। कर्म के संबंध में आए, मैं आत्मा, मुझे कराने वाला परमपिता परमात्मा, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं। ये समय मेरे सामने ये कर्म लाया है और मुझे करना ही है। तो ये क्या हुआ? इजी हो गया ना। संबंध में आए, कर्म किया और फिर डिटैच, अटैचमेंट में नहीं आए। पर अगर बोझे में आ गए तो ये कैसे होता है? ये मैं ही करता रहूंगा क्या? मेरा ही काम है क्या? मुझे और भी काम करने थे, ये मेरे काम पेंडिंग है, ये समय ऐसा ला गया, आपने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा तो नहीं। ये क्या हुआ? बोझा, वश में आ गए कर्म के। और जैसे ही कर्म के वश में आए तो फिर गलतियां तो होनी ही है, तो पक्की बात है। आत्मा की शक्ति कम और बोझा बढ़ गया। क्या क्यों बढ़ा? बोझा बढ़ गया। आत्मा शक्तिशाली है, कर्म किया, डिटैच, ये कहना चाहता है। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, संबंध में आती है, बोझे में नहीं, इसीलिए सदा हल्की है। कई बार होता है ना, जीवन में चलते चलते परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं। मानो आप 11 बजे चाय पीते थे, एग्जाम्पल, पर उस दिन चाय नहीं मिली, बल्कि कुछ और ही करना पड़ गया काम। मानो पौधों को पानी देने का काम आपके ऊपर आ गया। आप यहाँ पे बोझा आ गया कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मेरा चाय पीने का समय है, ये क्या हो गया, वो कहाँ चले गया, ये तो उसका काम है, मेरा काम थोड़ी है। यहाँ समझना है। याद है आपको मन मना भाव के चैप्टर में बाबा क्या बता रहा था? परसों की ही बात है कि ड्रामा का जो भी सीन आपके सामने आया उसको मन एक्सेप्ट करे, और एक एक सीन की पटरी पर मन ऐसा चलता चले जाए। वो मन मनाभव की स्थिति है। नंबर 1 आत्मा की निशानी बता रहा है। सारे ही चैप्टर लिंक होते हैं एक दूसरे से।
बहुत सही रीति से समझना है, रिवाइज करना है इसको। बल्कि कोई वॉलेंटियर हो ऐसा आप सब में से जो शाम को इस चैप्टर को रिवीजन कराए, कोई भी आए आगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये हमारी जिंदगी है। अभी तो बाबा जो ये ज्ञान दे रहा है, ये ज्ञान भी जब तक है जब तक ये इंटरनेट चल पा रहा है। कुछ भी अभी आप बाहर के हालात देखें, कुछ तो गारंटी नहीं है समय की। तो इसलिए जितना भर सके अपने अंदर उतना भर लें इसको। तो कोई भी आप में से जो भी वॉलेंटरली करना चाहता है, नंबर आपके पास है, या तो मैसेज या फोन जरूर करें। ये सारे चैप्टर जो रेडी होते हैं, शाम को कोई भी समय आपको बता दिया जाएगा। अभी जैसे क्लासेस पूरे दिन चलनी है, अपनी स्थिति अच्छी करने के लिए वो ये चैप्टर लेके आए, अन्य आत्माओं का भी इसमें भला ही होगा। यहाँ पे जो बाबा इक्वेशन क्या कह रहा है, जो नंबर 1 आत्मा है वो कर्म के संबंध में आ रही है, संबंध में फंस नहीं रही है। फंसेगी तो बोझा हो जाएगा, बोझा हो जाएगा तो गलतियां हो जाएगी। बोझा क्या होता है, मुझे करना पड़ता है, मेरा ही काम है क्या, ये सारे काम मैं ही करते रहूं, ये है बोझा। और अगर समय लाया और मैंने किया, मुझे पता है समय मेरे लिए लाया है, मुझे 100% परफेक्शन से इसको करना है, क्योंकि मैं कौन हूँ, नंबर 1 आत्मा। तो बस किया और रिटायर, छुट्टी। कोई रिजल्ट अच्छा ही होगा उसका, तो क्योंकि क्रिएटिविटी से किया है, उसको हल्के होके किया है, इसलिए सदा हल्की है। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाबा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फलस्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी। बाबा ने तो आज आशीर्वाद का, शक्तियों का, और क्या हमारे को दिल की दुआओं का लगता है जैसे खजाना खोल दिया उस आत्मा के लिए। लगता है आपको चाहिए ना ही खजाना, मुझे नहीं लगता किसी को भी ना चाहिए। तो बोलते हैं कि जो नंबर 1 आत्मा है, क्योंकि इजी है ना, हल्की है, तो बाबा की विल पावर मिल रही है, शक्तियां मिल रही है, सब अनुभव हो रहा है, बस करते जा रहे हैं। तो क्या है, काम आया है, करना है, ये अनुभव करते हैं। सदा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है। बाबा कहते सदा खुश रहेगी ना। क्या है, आ गया ना ड्रामा का ये सीन है, मुझे आज गाड़ी चला के जाना है तो जाना है, इसमें क्या है, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। अभी तो ऐसे ऐसे सीन आएंगे, जो लोग गाड़ी नहीं चलाते थे उनको ट्रक भी चलाना पड़ सकता है। सिचुएशंस अभी इतनी टफ आने वाली हैं, चलाना पड़ेगा तो चलाएंगे, उसमें क्या है, सीन आया है। वो कैसे चलेगा, नहीं आता, वो सब चल जाता है उस समय, वो बैठा है ना ऊपर, वो हवाई जहाज भी चलवा सकता है। वो ये कनेक्शन हमारा उसके साथ रहना चाहिए, है ना। हम सोचते हैं अरे ये काम आ गया, ये कैसे करेंगे, बोझा आ गया। जैसे ही बोझा आया, डिटैच हो गए। किससे, किससे डिटैच हो गए, परमात्मा से। अटैच किससे हो गए, कर्म से। जब कर्म से अटैच हो गए तो फिर क्या हो जाएगा, फिर तो बोझे वाली आत्मा तो गलतियां ही करने वाली है। गलतियां करी तो क्या हुआ, संबंध कैसे होंगे, वो असंतुष्ट होंगे ना, अरे देखो इसने ऐसा कर दिया, खाना तो बनाया पर जो जगह थी वो गंदी करके चले गया, चाय तो बनाई थी पर ये बर्तन सही से रख के नहीं गया, काम तो किया था पर कमरे की लाइट और एसी चल रहा है। कैसे हुआ, असंतुष्ट हो गई ना आत्माएं आसपास की, वो उसको क्या भेजेंगी, नेगेटिव एनर्जी भेजेंगी। जब नेगेटिव एनर्जी उसको मिल रही है पता नहीं कितने सालों से, वो सुख में रह सकता है क्या, नहीं, सुख में नहीं रहेगा, उल्टा और बीमारियां आ जाएंगी। आगे देखते हैं, बहुत ध्यान रखना है। अगर बाहर से नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आ रही है तो शरीर में गिठाई बन जाती हैं। कौन सी एनर्जी बॉडी में, उसको आज ठीक नहीं करा तो कैंसर तक पहुंचा देती हैं। ये बहुत ध्यान, इसीलिए बाबा ये चैप्टर लाया। आज वैसे 98th डे है, 98th डे पर पढ़ रहे हैं हम ये चैप्टर। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है बाबा, कि वो सदा जो है अति इंद्रिय सुख में रहते हैं, अनुभव करेंगे। सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेगी आत्मा, हमेशा भरपूर। किससे भरपूर, दुआओं से भरपूर, बाबा के आशीर्वाद से भरपूर, सुख में, बस इजी इजी, मस्ती में,
आया काम किया, बस ठीक है ना, आया करा छुट्टी, कोई बात नहीं, उसमें क्या है, ऐसा। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी कई बच्चे बाबा के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ना मालूम क्या, आज अपने को खाली खाली समझते हैं, कोई बात भी नहीं हुई, लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। बाबा कहते हैं कई बच्चे ना अपने दिल का हाल सुनाते हैं बाबा को, कहते हैं अपने आप को खाली महसूस करते हैं, कहते हैं आज तो कोई ऐसी बात भी नहीं हुई, पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों, अच्छा सुबह उठते ही, सुबह उठा है बंदा 2:30 बजे, बोल रहा है अच्छा नहीं लग रहा है उठ के, अरे क्या हुआ भैया तेरे को, उसकी बात बता रहे हैं आगे बाबा आज। ना मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं, कोई बात भी नहीं हुई है, कल कोई बात भी नहीं हुई, सारे दिन में कोई बात नहीं हुई, फिर भी संपन्नता और सुख की अनुभूति नहीं हो रही। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल भी नहीं होती है, ओहो ये तो बात ही बाबा आज क्या कर रहे पता नहीं, लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, कई बार ना बच्चे बाबा को अपना हालचाल सुनाते हैं कि सब कुछ तो ठीक था, कुछ भी नहीं हुआ था, दिन भर सभी सही है, कुछ दिक्कत नहीं आई, पर पता नहीं क्यों खुशी नहीं है, खालीपन सा महसूस हो रहा है, संतुष्टि नहीं है, संपन्नता नहीं आ रही है, क्या हो गया है। कोई छोटी मोटी गलती भी नहीं हुई उस समय तो, लेकिन फिर भी चलते चलते बाबा कह रहे कोई अनजाने में, अलबेलेपन में उस समय कोई आज्ञा प्रमाण काम नहीं करते हैं, कोई ना कोई चीज रह रही है, अभी चेकिंग भी कराएगा आगे क्या है। पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपनी तरफ खींचता है, कोई पहले अवज्ञा नहीं हुई मानी, है ना, असंतुष्टि रही, आगे बढ़ गए, समय तो आगे बढ़ रहा है, अब आज तो कुछ नहीं हुआ, पर पहले जो किया था उसका भी तो बोझा होगा ना, कर्म का कर्म फल नहीं होगा क्या, आप क्या समझते हैं। हम तो ऐसे बोले थे हाँ, हमने तो चीटी भी नहीं मारी इस जीवन में, ऐसा क्यों, ऐसा कुछ नहीं है, वो क्लैरिटी से कह रहा है कि पहले कोई समय का तुमने काम ऐसा किया है, वो अपनी तरफ उसका कर्म फल खींच रहा है, जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार स्वभाव कभी कभी ना चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते हैं, ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। हम सब इस समय ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर हैं, है ना। कल ही जैसे कोई मुझे बता रहा था कि कभी कभी तो हम सिल्वर एज में आ जाते हैं, कभी कॉपर एज में, ये आप अकेले नहीं, हम सबके साथ होता है ऐसा, सभी जर्नी पर हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि जैसे हमारे पुराने कोई संस्कार है, मानो पिछले जन्म का कोई संस्कार है, वो कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है ना, अपनी तरफ खींच लेता है, उस वैसा कर लेते हैं हम, फिर हाँ अभी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, थोड़ा करके फिर वापस होते कि नहीं ये नहीं करना है, और अभी तो करने से पहले ही याद आ जाता है, आप ये भी बताते हैं। तो वो कहते ऐसे ही ये वो जो अवज्ञाएं पहले हुई हैं उसका बोझ अपनी तरफ खींच लेता है। अब आगे बताता है कैसे, वह है पिछला हिसाब किताब, यह है वर्तमान जीवन का हिसाब, वो जो हमने कर्म बंधन हमें खींच रहे हैं पहले वाले, वो पिछले जन्म के हैं, और यह है वर्तमान जीवन, वर्तमान जीवन कौन सा है हमारा, श्रेष्ठ आत्मा का, तो अभी तो हल्का होना था, पर बोझा क्यों हो गया, क्योंकि ये हमने भूल गए थे, क्योंकि कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि, मतलब कि योग बल की अग्नि की बात हो रही है, स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता है। मतलब बाबा से कनेक्ट हुए, अपनी शक्तियों को बढ़ाए बगैर, अपने सारे जितने भी हमारे पुराने संस्कार है उसको खत्म करे बगैर, योग अग्नि के बगैर भस्म नहीं होगा।
मतलब हमें और योग की जरूरत है, बाबा ये कह रहे हैं। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, मतलब परमात्मा से हर पल कनेक्शन की स्थिति। बीज रूप में एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। लाइट हाउस में परमात्मा का बच्चा हूँ। विश्व को लाइट देने वाला मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। माइट हाउस सभी को शक्तियां देने वाली स्थिति। सदा न होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए रहा हुआ हिसाब अपनी तरफ खींचता है। तो कोई भी पुराना हिसाब किताब है वो अपनी तरफ खींच लेता है। क्या क्या बाबा ने यहाँ पॉइंट बताया है, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है। जैसे कोई भी चीज को परिवर्तन करने के लिए हमें अग्नि की आवश्यकता होती है। जैसे लोहे को अगर पिघालना है ना, तो ज्यादा अग्नि चाहिए ना, ज्यादा हीट चाहिए, तब हम उसको पिघालेंगे। मानो अब ये तो लोहे की बात है, प्लास्टिक को पिघालना है तो थोड़े से में ही हो जाता है ना काम। अब ऐसे सिंपल सी बात है, जो हमारे कड़े संस्कार हैं पुराने, उसको खत्म करने के लिए हमें ज्यादा योग अग्नि की जरूरत है। जो छोटे छोटे संस्कार हैं अभी हमारे, वो तो पिछले दिनों में कितने सारे तो खत्म ही हो गए, है ना। जो थोड़े थोड़े बचे हैं उसके लिए हमें ज्यादा अग्नि चाहिए। और क्या चाहिए, ये तो चाहिए, ये तो पक्की बात है। और क्या चाहिए, बीज रूप स्थिति। बीज रूप स्थिति याद है, जब परमात्मा हमें एक सेकंड के लिए बिल्कुल ऐसे शांति में ले जाते हैं, जैसे अभी हम कर रहे थे ना, शांत स्वरूप आत्मा, बस एक सेकंड में अपनी स्थिति में आ गए। देखो जैसी बीज रूप स्थिति बोला ना मैंने, शांति बोला ना, आपके यहाँ सबके यहाँ कुछ कुछ हो रहा है इस समय। बस बोलने मात्र से बीज रूप स्थिति में क्या होता है, पावरफुल हो जाते हैं हम, थॉट नहीं चलते, तो शक्तियां आती है, तो अपनी स्थिति बरकरार हो जाती है। लाइट हाउस, हम कौन है, बाबा के बच्चे। लाइट हाउस माइट हाउस है ना, ये याद रखना है। तो उसमें क्या है कि हमारे पुराने हिसाब किताब सारे खत्म हो जाते हैं। समय लगेगा पर खत्म हो जाएंगे। उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ। बाबा क्या कहते हैं, इसको पूरा पढ़ते हैं फिर समझेंगे अच्छे से बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ पे। उस समय कोई गलती नहीं हो कि पता नहीं क्या हुआ, कभी मन नहीं लगेगा याद में सेवा में, वह कभी उदासी की लहर होगी। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति, वह बिना रस के शांति होती है। वैसे देखो खत्म होने वाला है, आप ये मत सोचना ज्यादा बड़ा चैप्टर है, बस फिनिश है। एक और स्लाइड है तो इसको थोड़ा तो समझेंगे यार हम, है ना। क्या कह रहे हैं बाबा कि उस समय कोई गलती नहीं करते, पता नहीं क्या हुआ, हमने तो कोई गलती नहीं करी, ऐसे मन में आता है। कभी मन नहीं लगेगा, याद में नहीं लगेगा, सेवा में नहीं, उदासी की लहर रहेगी। तो क्या होता है, एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, जो हमें ज्ञान मिला उससे शांति का अपने अंदर अनुभव सबके अंदर बनता जा रहा है। दूसरा होता है बिना खुशी, बाहर कोई खुशी नहीं है, बिना आनंद कोई है ही नहीं, पर अंदर से हम बहुत आनंद में खुश में हैं। शांति का रस हमारे अंदर इतना भर चुका है। ये क्या है, कौन सा सन्नाटे की बात हो रही है, क्या बातें कर रहे हैं बाबा। अगर इसको पहले से जोड़ो तो सारी क्लैरिटी सामने आ जाएगी। जब हम योग अग्नि में बैठे हैं, अपने सारे संस्कार को खत्म कर दें, सारी चीजों को जला दें, तो अंदर से सुख हो जाता है, अंदर से शांति हो जाती है। बाहर से सुख शांति की जरूरत नहीं होती। और जब अंदर से सुख हो गया तो याद में हमेशा रहते हैं, कोई गलती भी नहीं होती, उदासी की लहर भी नहीं आती। तो ये इक्वेशन है। दूसरी क्या कह रहा है, कभी मन नहीं लगेगा याद में, पर अगर पुराना हिसाब किताब खत्म नहीं हुआ, योग अग्नि के बल में नहीं जलाया, अपने आप को बीज रूप स्थिति में नहीं रखा, तो ये सारी चीजें दूसरी इक्वेशन अगर पलट के देखेंगे तो आ जाएगी। क्या, उदासी। सब कुछ करेंगे शांति नहीं मिलेगी, सेवा भी करेंगे उसमें भी उदासी रहेगी।
ये बात बाबा यहाँ पे कहना चाहता है। याद में भी नहीं रहेंगे, मतलब कनेक्शन पूरा नहीं हो पाएगा। याद में, सेवा में वह कभी उदासी की लहर होगी। क्यों? क्योंकि पुराने हिसाब किताब अभी फिनिश नहीं करे हैं। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव। जब हम ज्ञान सुनते हैं तो छोटा मोटा अनुभव तो सभी को हो रहा है, हम सबको होता है शांति का। पर दूसरा होता है हमेशा शांति बने रहे, बिना बिना खुशी और बिना आनंद के सन्नाटे वाली शांति, वही है उदासी। मतलब बिल्कुल बोझिल अवस्था। बोलते खुशी नहीं है, हमें खुशी नहीं मिलती किसी भी चीज से। नीरस अवस्था जिसको कहा जाता है, वो क्यों है? क्योंकि पुराने हिसाब किताब खत्म नहीं करे हैं। सिर्फ दिल कहेगा कहाँ अकेले भी चले जाएं, बैठ जाएं। यह सब निशानियां हैं कोई ना कोई अवज्ञा की। कर्म का बोझ खींचता है। जब अंदर से खुशी नहीं है, कोई बात पीछे की पड़ी है, कोई पुराना संस्कार है, पुराना हिसाब किताब है, उसको फिनिश नहीं करने के कारण ये सारी चीजें बाबा आज निशानियां बता रहा है। कि दिल कहेगा कहीं अकेले बैठते हैं, कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, आज तो मेरा मन ही नहीं लग रहा है। ये सब निशानियां हैं किसकी? कर्म के बोझे की। जो पुराना कर्म किया है वो खींचता है वो बोझा हमें। चलो लास्ट पॉइंट पे बस हम लोग लगभग पहुंच गए। अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना व कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। जैसे एक तो होता है बहुत बड़ा कोई पाप कर्म किया, वो तो बड़ी कोई भूल हो गई, ये एक अवज्ञा है। और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। जैसे बाबा की आज्ञा है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। तो अमृत वेला अगर इस आज्ञा पर मान नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे? आज्ञाकारी या अवज्ञा? बताइए अभी, हाँ भी बताइए। अवज्ञा कहेंगे। अमृत वेले मतलब मॉर्निंग के समय उठें, परमात्मा से शक्तियां भरें, अपनी योग शक्ति के कारण अपने सारे पुराने संस्कार को खत्म करें, अपने पुराने हिसाब किताब खत्म करें। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर दिन भर कहीं ना कहीं उलझते रहेंगे, बोझे में रहेंगे, सुख में नहीं रहेंगे। कुछ नहीं तो हम परमात्मा को भी दोष देते हैं कि अभी तो हम ज्ञान सुनते हैं पर हम खुश नहीं रहते। तो बाबा यही बता रहे कि ज्ञान सुनने से कुछ होगा नहीं है, ये सब आपको करना चाहिए। अपने आप को अपने आप को फ्रीडम दिलानी है ना फटाफट से। हम क्या सोचते हैं कि बस सुनने से शांति मिलेगी, नहीं, हमें करके अपने आप को फ्रीडम दिलानी, आत्मा को फ्री करना है इन सभी ट्रैप से। तो अगर ये नहीं करेंगे तो इसको आज्ञाकारी नहीं कहें। हर कर्म कर्म योगी बनकर के करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन निर्माण बनने बन के करो। परमात्मा के हम इंस्ट्रूमेंट हैं, निमित्त हैं, उनके साथ योग जुड़ा हुआ है तो कर्म योगी है। कर्म करना ही है निमित्त भाव से, और निर्माण किसका करना है हमें ये पता ही है। यह आज्ञा है। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत की रीति से में सुना रहे हैं। दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है। बाबा क्या कह रहे हैं कि दृष्टि बहुत बड़ी है, पर आप अपनी दृष्टि वृत्ति, यही आज्ञा है बाबा की, कौन सी रखनी है अभी और भी बताएगा। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञा। मतलब हम अपनी
दृष्टि वृत्ति से भी अगर हिले तो फिर मेन वही है कि आत्मिक दृष्टि में रहें, अपने हर कर्म को अपने आप ही होता चला जाएगा राइट विधि से। बोर तो नहीं हो गए ना सभी? यहाँ पे तो सभी लोग ऐसे 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 हिलने शुरू हो गए हैं, मुझे वहां का नहीं पता। कोई तो हिल रहा है, कोई ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा चैप्टर बड़ा है, पर अगर आज इसको खत्म नहीं करेंगे ना एक आध चीज रह जाएगी, इसलिए बेहतर है इसको फिनिश करते हैं। जी भैया बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, चलिए शुरू करते हैं फिर। यह खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना। बाबा क्या कहता है, अगर अवज्ञाओं का खाता, बहुत इंपॉर्टेंट है यह खाता, कौन सा? अवज्ञाओं का। सुबह नहीं उठ रहे हैं, अपना हिसाब किताब खत्म नहीं कर रहे हैं, शांति का अनुभव नहीं कर रहे हैं, सुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तीनों हर कर्म में तीनों संतुष्टता महसूस नहीं कर रहे हैं, तो मतलब अवज्ञा कर रहे हैं। और जितनी सारी अवज्ञाएं इकट्ठी होती जा रही हैं तो ये भी एक खाता है जी। ओहो, देखो, एक खाता है आपके कर्म पुराने हिसाब किताब का, एक खाता है पुराने संस्कारों का, और एक खाता है बाबा के ज्ञान में आने के बाद अवज्ञाओं का। इसीलिए अटेंशन, यह खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना। इसीलिए कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। इसीलिए आप सब कहते हैं जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो तो सब कहेंगे हाँ। बाबा कहते हैं जब हम पूछते हैं बाबा या निमित्त आत्माओं के द्वारा पूछवाते हैं कि ठीक चल रहे हो, बोलेंगे हाँ सब बढ़िया, सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना है तो फिर सोचते हैं। बाबा देखो हर चीज को जानता है, अपने हर बच्चे की स्थिति उसको पता है, इसीलिए कॉमन आके सारी बातें बताता है। तो बोलते हैं कि फिर जब पूछो कि सब जितना आपको होना चाहिए जमा उतना है, तो फिर सोचने लगते हैं कि हाँ उतना है कि नहीं। इतने इशारे मिलते हैं नॉलेजफुल होते फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। कारण क्या? कारण है उसका कि जितना चाहिए उतना क्यों नहीं हो रहा? इतना नॉलेज मिल रहा है, इशारे मिल रहे हैं, फिर क्यों नहीं हो रहा? पिछला व वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता। डबल लाइट स्थिति में नहीं रहते। पिछला बोझ और फिर वर्तमान हर समय आगे बढ़ रहा है, बाबा का नया नया चैप्टर आगे बढ़ता जा रहा है, वो भी बोझ होता जा रहा है। अभी उस बोझे में क्या हुआ, कुछ दिन पहले की बात है, एक बहन है वो मुझे बोलती कि मैंने, क्या बात है आप क्लास में नहीं आते? मेरे ना बहुत ज्यादा ना गिल्टी होती है। मैंने कहा क्यों गिल्टी क्यों होती है? कि ना जो बाबा बता रहे उसको फॉलो नहीं कर पा रहे तो गिल्ट, तो फिर बोझा हो जाता है। क्यों हो जाता है बोझा? यही बता रहा है पॉइंट। अवज्ञा, जो पहले बाबा ने बताया उसको भूल जाते हैं, मानते नहीं है, तो फिर अंदर ही अंदर वो परेशान करता है, जितना होना चाहिए वो नहीं होता। अब इसमें आपको बोझा नहीं लेना है, करते जाना है। सोचे अरे ये तो नया बोझा एक और आ गया, छोड़ो क्लास को, पहले अपने बोझे तो खत्म करो, ऐसा लगेगा। वो पुराने बोझे नहीं खत्म होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बाबा का साथ नहीं होगा ना तब। फिर अच्छा, फिर उनसे पूछो क्या कर, मेडिटेशन तो हम रोज करते हैं। अच्छा सब ठीक है? नहीं भैया ठीक तो नहीं है। ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो इसलिए जरा थोड़ा सा ध्यान। आगे बढ़ते हैं। पिछला व वर्तमान बोझा डबल लाइट बनने नहीं देता है। कभी डबल लाइट बन जाते, कभी बोझ नीचे ले आता। सदा अति इंद्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव नहीं करते। यहाँ पे बाबा ना सदा के ऊपर बहुत जोर देता है कि बच्चे आप बाबा से मिल लिए, सब हो रहा है, आप शक्ति ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, नॉलेजेबल बन गए, सदा लाइट रहने चाहिए ना, बोझा नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, खुशियां रहनी चाहिए, हमेशा अति इंद्रिय सुख में होना चाहिए, संपन्नता महसूस होना चाहिए, शांत होना चाहिए, सदा काल के लिए है।
बाबा के आज्ञाकारी बनने की बाबा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद की लिफ्ट के प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती। बाबा के जो आज्ञाकारी बच्चे हैं उनको लिफ्ट मिल जाती है, जैसे जैसे हमारे सीढ़ियां चढ़नी है तो टाइम लगता है ना। एक है लिफ्ट में बैठे और फटाफट से जितने भी फ्लोर पे जाना है, 10th फ्लोर पे 12 फटाफट पहुंच गए। तो जो बच्चे फटाफट करने वाले हैं, तो अगर आज्ञा को मानते हैं तो उनके आशीर्वाद की लिफ्ट मिल जाती है। इसीलिए कोई भी समय हो सहज हो जाता है। किसी भी समय मेहनत नहीं लगती है। नंबर 1 आज्ञाकारी। बाबा कहते हैं कभी तो जो अगर लिफ्ट नहीं है तो कभी तो सहज है और कभी मेहनत लगती है ना। नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुनी। बाबा लास्ट में पहुंच गया, सुन ली है सारी। बाकी नंबर 2 कौन हुआ है, नंबर 2 कौन है, अब जिस छोटा सा रह गया उसको फिनिश करेंगे। जिसमें इन विशेषताओं की कमी है वह नंबर 2 है और दूसरे नंबर माला के हो गए, सेकंड नंबर वाली माला के हो। तो पहली माला में आना है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है। हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है, उसी प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ। बोले हर चीज तो क्लैरिटी से बता दी है बाबा ने। आज्ञा ही बाबा के कदम है, तो कदम पर कदम रखना तो सहज हुआ ना। बाबा कह रहे हर चीज जो बाबा बता रहा है वो स्टेप बाय स्टेप बस उस पे अपना पैर रख, मतलब फॉलो करते चले जाएगा, अपने आप सब सेट हो जाएगा। यह विधि है ना, तो मुश्किल क्या हुआ। बच्चे के नाते से भी देखो, बच्चे अर्थात जो बाबा के क्या है जो फुटप्रिंट पे चले, बाबा के फुटप्रिंट पे चले। जैसे बाबा ने कहा ऐसा किया। बाबा का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो। अच्छा, बाबा का फेवरेट सेंटेंस कि अब तो पता चल गया, आप तो कर ही लेंगे। चेक एंड चेंज मेन पॉइंट है आज के, सारे उन्होंने बता दिए हैं। अपने आप को चेक करें, एक नंबर 1 एक नंबर 2। नंबर 2 में वही सारी बातें बाबा कह रहे हैं मैंने बता दी हैं, अब चेक करके चेंज कर। ये हुआ हमारा आज का चैप्टर फिनिश। अभी मैं क्या पूछूं आपसे, आपको समझ आया कि नहीं आया। बोले इतना बड़ा चैप्टर है आज का तो क्लैरिटी मिली। इसको एक बार ही और सुनेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। आशा दीदी कुछ कहना चाहते हैं? भैया बहुत अच्छे से समझ आया। बहुत अच्छे समझ आया, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। और मेरी इस बात को भी जरा ध्यान दीजिएगा, कोई वॉलेंटियर हमें चाहिए जो शाम को भी इस चैप्टर को रिवाइज करा सके। यहाँ पर भी हैं पर यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे काम दिन भर उनके पास होते हैं। कोई अगर आप में से भी करना चाहता है तो सारे चैप्टर्स ये रेडी हैं, आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी, आप कर सकते हैं। जैसे भी हो बताइएगा, कहीं कोई प्रेशर नहीं है। हाँ जी, और कोई पॉइंट ऐसा, अभी एक माइक्रोफोन और ऑन हुआ था, कोई कुछ कहना चाहता था? सभी को समझ आया? हाँ जी भैया। चलिए, तो हम कुछ देर के लिए योग में बैठते हैं और फिर जो बाबा ने आज हमें पॉइंट्स दिए उसका ही हम छोटे मोटे रूप में रिवीजन भी करेंगे योग में ही, और अपने निर्बल भाई। चलिए बैठते हैं ध्यान से। आप सभी के माइक्रोफोन में अभी ऑफ कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम से बैठिए। मैं आत्मा बाबा मेरे साथ हैं। परमात्मा की शक्तियां
मुझे आ रही हैं। आज हमें बाबा ने जितने भी पॉइंट्स दिए हैं, इस पर अपनी चेकिंग करनी है। पहला, क्या मैं आत्मा हर पल संतुष्ट हूं अपने हर कर्म से? और कर्म के फल से भी। एक है अपने आप से संतुष्ट होना और एक है उसके कर्म फल से संतुष्ट होना। और तीसरा, हर किसी से संबंध और संपर्क में आते हुए भी संतुष्टता महसूस करना। और अगर ये संतुष्टता मैं आत्मा कहीं पर भी महसूस नहीं कर रही हूं, तो चेकिंग करनी है कि मेरा कोई स्वभाव असंतुष्टता का तो नहीं पहले। दूसरा, मेरा पुराना हिसाब किताब क्या मैंने खत्म किया कि नहीं किया, या अभी भी दो जिंदगी को लेके चल रहा हूं। एक है ये परमात्मा के साथ ज्ञान की जिंदगी, और एक है अपने पुराना सारे हिसाब किताब। तो भी मुझे संतुष्टता नहीं आएगी। इसको भी चेक कर लें। और मेरे सभी के साथ जो मेरे कर्म बंधन है, मतलब हर एक आत्मा जो भी मुझे मेरे रिश्तों के रूप में मिली है, चाहे वो मेरे ऑफिस में हो, चाहे रिश्तेदारों के रूप में हो, चाहे घर पे मेरे क्लोज रिलेशन हो, सबके साथ मेरा हिसाब किताब मैंने खत्म कर लिया है कि नहीं। हिसाब किताब क्या होता है? हमारा आत्माओं का एक दूसरे के साथ एनर्जी का लेन देन होता है। अगर मैं पॉजिटिव रहकर पॉजिटिव एनर्जी के साथ किसी भी कार्य में किसी भी आत्मा के साथ आता हूँ, तो मेरा पॉजिटिव लेन देन है। और अगर नेगेटिविटी के साथ, तो नेगेटिव लेन देन है जो मुझे दुख पहुंचाता है। तो चेक करें, अगर कोई भी रिश्ते से मुझे संतुष्टि नहीं है या दुख आ रहा है, तो क्या मैंने योग में बैठकर उसके साथ अपना कड़ा हिसाब किताब खत्म कर लिया है कि नहीं। यहाँ पे हम समय को बुलाते हैं और कमांड देते हैं। समय हमें दिखाएगा कि कौन से रिश्तों पे अभी हमें काम करना है। हे समय, आप मुझे दिखाएं कि अब मुझे कौन से और रिश्तों पे काम करके उन सभी रिश्तों को ठीक करना है। देखिए, कुछ चेहरे आपको अभी नजर आएंगे।
अब आप किन्हीं 2 रिश्तों को आज लीजिए और उनके साथ अब अपने आप को अपने ही मन से उठाइए और सॉल्व करिए मन की ही सारी बातों को। यहाँ मैं कुछ देर के लिए अपनी वाणी को विराम लगाऊँगा। आप ये कार्य करें, अपने मन से ही मन को ठीक करें उनके प्रति। और दृढ़ संकल्प लें कि मैं आत्मा अब उनकी तरफ से कुछ भी हो, मैं उनके लिए सदा सुख और शांति और संतुष्टता की ही वाइब्रेशन मुझे देनी है। मुझे इस रिश्ते को अब परफेक्ट करना है। और थोड़ा और आगे बढ़ते हुए कि जो काम अभी हम कर रहे हैं, ऐसे ही हमें अपने संस्कारों को भी चेक करना है। कोई पुराने संस्कार जो हमें पीछे की ओर खींचते हैं इस यात्रा में, हो सकता है आलस्य के संस्कार हों, हो सकता है कोई पुरानी बात ना छोड़ पा रहे हैं। हमें ये अपने आप को, मन को बताना है कि समय निकल चुका है, समय तो आगे बढ़ रहा है। मेरे भाग्य में ये ज्ञान और परमात्मा मुझे मिले हैं। मुझे अब अपना और भाग्य का निर्माण करना है, राइट भाग्य का निर्माण। इसीलिए पुरानी सभी बातों को अब मुझे छोड़ देना। मन को और पक्का करा दें इस बात के लिए। चलिए एक कमांड देते हैं, समय को पुकारते हैं और समय हमें दिखाएगा कि कौन-सी चीज़ें अब हमें छोड़ देनी चाहिए, संस्कार कोई पुराने हो तो। हे समय, आप मुझे दिखलाएँ कि कौन-सी ऐसी आदतें हैं, संस्कार हैं, जो मुझे इस यात्रा पे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं और मुझे उनको ठीक करना चाहिए। देखिए, समय आपको दिखाएगा। अब ये जो संस्कार आपको दिखे हैं आपके, आप अपने मन को दृढ़ संकल्प दें कि मुझे इनको
योग अग्नि में बैठकर बाबा के साथ फिनिश करना है। अब अपने आप को समझाते हुए कि मैं सतयुग की आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे चुना है सतयुग का निर्माण करने के लिए। मैं बाबा का बच्चा हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अब इन संस्कारों के साथ मुझे आगे नहीं जाना है। मुझे अपने दैवीय संस्कार इमर्ज करने। तो जितने हम दैवीय संस्कारों को यूज करेंगे उतने हमारे ये पुराने संस्कार अपने आप ही चले जाएंगे कहीं पर और नए संस्कारों से हम संपन्न होते चले जाएंगे। चलिए मन में ये दृढ़ संकल्प लेते हुए कि मुझे नंबर 1 आत्मा की लिस्ट में आना है, जिससे मेरे आसपास रहने वाले सब संतुष्ट हों, मेरे हर कर्म मुझे संतुष्टि दे और मेरे थॉट लेवल पे भी संतुष्टि रहे, सुख रहे। मन को पक्का कराते हुए, दृढ़ संकल्प लेते हुए कि मैं आत्मा सदा नंबर 1 की स्थिति में रहना है मुझे और बाबा के साथ कनेक्ट रहते हुए अपने हर कर्म को करना है। मैं कर्म योगी हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। पक्का कराते लौटे अपनी स्थिति में। ओम शांति। 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 ओम शांति। सबको ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे इस सभी चीजों को सीखते जा रहे हैं और अब इसको इम्प्लीमेंटेशन पे लेकर आना है। तो आप सभी बाबा के आज्ञाकारी बच्चों को, सभी आज्ञाकारी है ना, अब तो अब सभी सीखते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। सभी आज्ञाकारी बच्चों को मेरा भी बहुत बहुत प्यार और दिल की दुआएं। सभी बाबा जो कहते हैं हम वैसी स्थिति पे जल्द से जल्द पहुंचे, अब तो बनते ही जा रहे हैं। चलिए आप मुझे यहाँ रिलीज दीजिए, हम मिलते हैं कल। अब एक छोटा सा सेशन आ रहा है, जरूर से ज्वाइन करना है और हम कल मिलेंगे, अपनी इस पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। शांति। ये भैया हाँ जी, ओम शांति। मेडिटेशन को एक बार और करा दे। ये वाला मेडिटेशन अभी और करना है आपको? अभी करना है? अब मेरी कभी भी करा सकते हैं। अभी तो मैं सबके साथ हूँ ना, आप सबके साथ हैं। आप सबके, हाँ बिल्कुल अभी कर लेते हैं। चलिए सब रेडी है, करने को तैयार है? हाँ भैया एकदम। अच्छा सत्यव्रत भैया, वैसे तो दिन भर चलो कल करा देना अब। चलो कल करा दूंगा। कल कुछ नया हो जाएगा, बाबा क्या लेकर आएंगे पता नहीं। अभी 5 बादाम की क्लास रह रही। अभी 5 बादाम की क्लास रहेगी। चलो 2 मिनट का करा देता हूँ, ठीक है? ठीक है ना, 2 मिनट का तो सभी कर सकते। चलिए जी। शांति से बैठिए, 2 मिनट का करते हैं। भैया ने बोला तो करेंगे जरूर। चलिए आप सभी के माइक्रोफोन में फिलहाल ऑफ कर रहा हूँ और हम सब आराम से बैठते हैं। अपने मन को बिल्कुल शांत करते हुए, मैं आत्मा। इस मेडिटेशन में आज हमने 2-3 चीजें स्टेप्स करे हैं। पहले हमने अपनी संतुष्टता का लेवल चेक करा कि क्या मैं आत्मा हर पल संतुष्टि में रहता हूँ या रहती हूँ। तो उसके लिए अभी हमने क्या करा, सबसे पहले अपने संबंधों को सामने लेकर आ गए। कहाँ कहाँ से हम अभी संतुष्ट होते हैं
हो सकता है कोई हमारा कर्म फल है, कर्म भोग है। तो यहाँ हमने समय को कमांड दिया, देखो सीखना है ना इसको। तो समय को हम बुलाते हैं, हे समय आप हमें दिखलाएं कि ऐसे कौन से मेरे रिश्ते हैं, संबंध हैं जो मुझे अब ठीक करने चाहिए, ठीक करने हैं। देखो उन आत्माओं के चेहरे आपको नजर आ जाएंगे अपने आप ही। अब हम उनके साथ अपना हिसाब किताब खत्म करेंगे, है ना। तो उसके लिए हमने मेडिटेशन पहले किया हुआ है। उनको सामने लाएंगे, उनसे माफी मांगेंगे और माफी दे देंगे। और एक कमांड देंगे कि हे आत्मा, आपका मेरा जो भी हिसाब किताब था अब वो खत्म हो गया है, मैं आगे बढ़ चुका हूं, आप भी आगे बढ़े, है ना। जो भी हिसाब किताब था खत्म करना है। अब तो हम नई जिंदगी में आ गए हैं, बाबा के साथ हैं तो हमारे लौकिक रिश्ते जो हैं तो उनके साथ तो रहना है अभी, पर हम तो अब नए हो गए हैं ना, तो हमें उनको माफ कर देना है और माफी दे दो। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम समय को अब फिर पुकारते हैं और कमांड देते हैं, हे समय आप हमें दिखलाएं कि हमारे कौन से ऐसे संस्कार हैं या आदतें हैं जो इस रास्ते पे मुझे आगे नहीं जाने दे रही। संतुष्टि का रास्ता है ना ये, तो सुख और शांति का रास्ता है। तो देखो आपको कुछ आदतें समय दिखाएगा। हो सकता है हम पुरानी बात को नहीं छोड़ पाते हैं, कोई ऐसी चीज हमें परेशान करती है बार बार, एक बात को पकड़ लेते हैं, नहीं उसको ठीक कर पाते। तो आज हमें, अब ये जो भी आदतें हमारी समय दिखा रहा है, हमें बाबा से मदद लेकर मेडिटेशन में अपने अंदर शक्ति भरनी है। शक्ति तो आ ही रही है, बस अब इस आदत को छोड़ देना है। हम श्रेष्ठ आत्मा हैं और हमारे जो संस्कार हैं वो देव कुल की आत्माओं के हैं। कोई भी साधारण संस्कार हमें आगे लेके नहीं जाने हैं, है ना। तो ऐसा इसको करना है। अब दृढ़ संकल्प लें कि मैं आत्मा अब से किसी के साथ भी अपना रिश्ता खराब नहीं करना है। मुझे आत्मिक रिश्ता है मेरा सबके साथ, मेरी तरफ से नहीं होना चाहिए खराब, है ना। सामने तो अभी हम बाद में देखेंगे कि क्या करेंगे, पहले मेरी तरफ से सब चीजें सही रहें तो वो आत्मिक वृत्ति में रहूंगा तो हो जाए। और मुझे पुराने संस्कार नहीं यूज करने हैं, बस ये अपने आप को दृढ़ संकल्प थे, पक्का कराए। क्योंकि मैं बाबा की संतान, श्रेष्ठ आत्मा, विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त हूँ और बाबा की आज्ञाओं को फॉलो कर रही हूँ। ये दृढ़ संकल्प लेते हुए लौटे अपनी स्वस्थिति में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखिए जैसे हमने ये वाला मेडिटेशन किया, इसमें हमने स्टेप्स में किया, है ना। ये हमें फिर जब मौका मिले तो करना है। इसमें क्या होगा कि इसमें हमें वो चेहरे नजर आए। आप में से कोई अगर बताए, कोई एक्सपीरियंस किया किसी ने कि अपने आप वो जी। चेहरे आ जाते हैं जिनको हमें ठीक करनी है चीजें, है ना। अपने आप वो आदतें भी आ गई जिनको हमें अब सॉल्व करके आगे बढ़ना है। तो बस ये अब हमें समय को पुकारते हुए फिनिश करते हुए आगे बढ़ना है ना। चलिए जी, तो अभी आप मुझे यहाँ पे रिलीज दें, हम कल मिलते हैं और पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। मुझे मालूम है कि बाबा अब एक एक चैप्टर थोड़े थोड़े से टफ लेकर आ रहा है, इसीलिए ना शाम को भी हम इसको रिवाइज करेंगे।
अभी कोई ना कोई प्रोग्राम बनाते हैं ऐसा कि शाम को भी इसको कर सकें। क्यों ऐसा हो रहा है पता है? आप सभी लास्ट तो फास्ट जाने वाले हैं। बाबा सही रीति से हमारी तैयारियां करा रहे हैं, समय की समीपता को देखते हुए। अब हम सबको दिख रहा है ना बाहर का समय कैसा है, और हम सबको संपूर्ण स्थिति में आना है, इसीलिए थोड़ी पढ़ाई फास्ट रीति से होगी। तो तैयार है सब इतनी फास्ट पढ़ाई पढ़ने के लिए? जी तैयार है ना? सच्ची में हम मिलजुल के जब है ना सब इकट्ठे संगठन में, तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर सब तैयार है तो देखना बाबा कितनी सही रीति से हमारी कितनी अच्छी पढ़ाई पढ़ाएगा। चलिए तो हम मिलते हैं कल और एक और चैप्टर के साथ। बाबा कल हमें और कुछ चेकिंग, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कल देगा, जैसे रोज देता आ रहा है। बड़े बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, संपूर्णता की ओर बढ़ना है। चलिए जी, हम